हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट असर्शन। कई बार यूएससीपी के स्टूडेंट जब ऑडिट सेक्शंस को पढ़ते हैं एक टर्मिनोलॉजी बार बार आती है, ऑडिट असर्शन। तो इस टर्मिनोलॉजी को आज हम एक छोटे से वीडियो 4-5 मिनट का वीडियो इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि असर्शन क्या होता है। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे असर्शन की, तो असर्शन मीन्स मैनेजमेंट के द्वारा डिक्लेरेशन, मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशंस, मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए डिक्लेरेशन। मैनेजमेंट के द्वारा किस तरीके के डिक्लेरेशन दिए जाते हैं? जैसा कि सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर करना है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो जैसे आप ये बैलेंस शीट देख रहे हैं, जब आप एक बैलेंस शीट को देखते हैं बीइंग ए ऑडिटर, तो बैलेंस शीट में मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारे डिक्लेरेशन लिए थे। जैसे अगर आप देखिए एसेट साइड में, बैलेंस शीट में अगर प्लांटेड मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, स्टॉक है, अकाउंट रिसीवेबल है, अपने आप में ये एक असर्शन है। जैसे मैनेजमेंट बताना चाहता है कि लेट्स से हमारे पास प्लांटेड मशीनरी है, उसकी वैल्यू लेट्स से 20 मिलियंस है। 20 मिलियन की अगर आपके पास प्लांटेड मशीनरी है उस कंपनी के पास, तो मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया एक असर्शन है। इसमें मैनेजमेंट ये बताना चाहता है कि हमारे पास 20 मिलियन की प्लांटेड मशीनरी है। तो बीइंग ए ऑडिटर, जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट करते हैं, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करना, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट असर्शन में चेक करता है। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ये प्लांटेड मशीनरी की, तो ये जो प्लांटेड मशीनरी है, क्या कंपनी के पास इसकी एक्चुअल ओनरशिप है? क्या कंपनी ने प्लांटेड मशीनरी की करेक्ट वैल्यू डिस्क्लोज की है? क्या प्लांटेड मशीनरी अभी भी एग्जिस्टेंस में है कि नहीं? तो असर्शन लेवल पर ऑडिटर एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, डिस्क्लोजर, इन सारी चीजों को चेक करता है। और मैनेजमेंट के द्वारा जो इम्प्लिसिट असर्शन है, वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट देखें, तो इनकम स्टेटमेंट में बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे कि लीगल एक्सपेंडिचर, हम एग्जांपल ले लें, मैनेजमेंट ने अपने इनकम स्टेटमेंट में लीगल एक्सपेंडिचर दिए, फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर दिए। मैनेजमेंट का ये एक्सप्लेनेशन है, मैनेजमेंट का ये डिक्लेरेशन है कि कंपनी के द्वारा लीगल एक्सपेंडिचर इतने हुए हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर अगर वो डायरेक्टर्स के हुए तो इतने हुए। बीइंग ए ऑडिटर, आपको इस बात के लिए असेस करना, इस बात को वेरीफाई करना होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं उनमें जो भी आइटम्स डिस्क्लोज है वो कंप्लीट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू में प्रेजेंटेड है। मैनेजमेंट बहुत सारे असर्शन लेता है। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को ऑडिटर को वेरीफाई करना होगा। मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए जाते हैं। अगर कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो मैनेजमेंट का असर्शन हो सकता है कि लिटिगेशन कंपनी के फेवर में आएगा, बिकॉज ये एक जजमेंट है कि ये एस्टिमेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो ऐसे एस्टिमेशंस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस होते हैं। तो बीइंग ए ऑडिटर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर असर्शन के ऊपर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करना होता है कि मैनेजमेंट के द्वारा जो भी डिक्लेरेशन है, जो भी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर मैं नटशेल में कहूं कि मैनेजमेंट के द्वारा जो असर्शन लिए जाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर आइटम अपने आप में क्या है, एक असर्शन है। चाहे फिर वो सेल्स हो, फिर वो चाहे एसेट्स हो, फिर चाहे तो बैलेंस शीट के हर अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर को हम क्या कह सकते हैं, असर्शन कह सकते हैं। और बीइंग ए ऑडिटर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इस बात को वेरीफाई करना होगा एज ए ऑडिटर कि मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए असर्शन में किसी प्रकार का कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो बीइंग ए ऑडिटर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब कभी आप ऑडिट में असर्शन को पढ़ते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। होप सो आपको इस छोटे से वीडियो के थ्रू ये समझ में आया होगा
कि ऑडिटिंग में असर्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको यूएस सीपीएस से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं इस चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम शेयर किए जाते हैं। फिर ऑडिटिंग की एक सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं जिसमें सारी बेसिक फंडामेंटल लाइक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आती है जैसे कि ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर ऑफ पैराग्राफ, सैम्पलिंग। तो इसे सो मेनी स्मॉल वीडियोस ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके ऑडिट को समझने में। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।